ये सब क्या हो रहा था कोनल? मिरान, यकीन करो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी बात कोई भी नहीं सुन रहा था। दादी जान, अम्मी। मैं जानता हूँ कोनल, मैंने देख लिया सब। मैं सिर्फ तुम्हें शुक्रिया कहने के लिए आया हूँ। जानता हूँ कि दादी और आंटी पर तुम्हारा जोर नहीं चलता, लेकिन उसके लिए कोशिश करना मेरे लिए काफी था। शुक्रिया तुम्हारा। सिर्फ सुकून चाहती हूँ मिरान। हाँ, मगर मेरे लिए इसको कबूल करना आसान नहीं, लेकिन अगर जिंदगी में सुकून हासिल करना है तो हमें ना चाहते हुए भी ये सब सहना पड़ेगा। हाँ। मलाइका कहाँ है? चली गई वो, मैं उसे नहीं रोक पाई। रेयान। रेयान, बेटा तुम कैसी हो और तुम्हारी दोस्त कहाँ है? ठीक हो अस्मा आंटी, चली गई वो। मीरान, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अस्मा आंटी, हाँ, हमारा खाना कमरे में भिजवा सकती हैं प्लीज? ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो। रेयान, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये सब होगा यहाँ। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसने मुझे बताया कि तुम्ही ने बुलाया था उसे ताकि मैं यहाँ अकेला ना महसूस करूं। तुम परेशान मत होना, ठीक है? आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मीरान, मैं जानती हूँ कि ये मुनासिब वक्त नहीं है, लेकिन मेरी बात खत्म होने से पहले रिएक्ट नहीं करना तुम, ठीक है? अगर आज तुम नहीं आते तो मलाइका के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ देखा तुमने। तुम वक्त पर नहीं आते तो कुछ भी हो सकता था। रेयान, मैं वादा करता हूं तुमसे, आइंदा नहीं होगा ऐसा। लेकिन अगर हो गया तो? अच्छा, मलाइका को छोड़ो, किसी और के साथ, आजाद के साथ। रेयान, तुम जानबूझ के मेरे साथ ये करती हो ना? तुम्हें कितनी बार बताना होगा कि आजाद नहीं, आजाद भाई। ठीक है मीरान, ठीक है। मेरा आजाद भाई से मिलना बहुत जरूरी है मीरान। रेयान, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? तुम उस शख्स से मिलने की बात कर रही हो जिससे मुझे सबसे ज्यादा मसला है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम उसके साथ नजर भी आओ मुझे। मीरान, तुम समझ नहीं रहे हो, मेरा उनसे मिलना जरूरी है, मुझे बात करनी है उनसे। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देना जरूरी है मेरे लिए। किस बात का जवाब देना है रेयान? किस बात का जवाब? यही कि मैं यहाँ जबरदस्ती नहीं रह रही। तुम्हारे साथ शादी अपनी मर्जी से की है। वो कौन होता है आखिर? है कौन वो? हाँ, तुम उस इंसान को ये सब बताने की पाबंद नहीं हो सकती। दफा करो उसे तुम, समझी? जो कुछ उसके दिमाग में चलता रहे, तुम्हें कुछ भी उसको बताने की जरूरत नहीं है। आजाद से नहीं मिल सकती तुम, बस कभी नहीं। मैं तुमसे इजाजत नहीं मांग रही थी मीरान, सिर्फ बता रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, गुलाम नहीं। मैं अपने फैसले अपनी मर्जी से कर सकती हूँ। मीरान, बात समझो, अगर मैंने आजाद भाई को नहीं रोका तो वो नहीं रुके। नहीं रुकता तो ना रुके, वो कभी ना रुके। रेयान, मैंने उस दिन सिर्फ तुम्हारे कहने पे उसकी जान बख्शी थी, और उस दिन उसे भी कहा था अगर उसने ऐसा कुछ भी दोबारा किया तो क्या होगा बताओ? बदला चुकाना होगा। कहना क्या चाहते हो तुम? क्या करोगे तुम? जान से मार डालोगे क्या? अगर वो कभी मेरी बीवी के पास भी आया या मेरे घर के करीब भी आया या अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हाँ। मीरान, जब मैं बात करके सब कुछ हल कर सकती हूँ तो क्या जरूरत है ये सब कहने की? मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरे बात करने से सब कुछ हल हो जाएगा। आखिर अब बात करनी क्या है रेयान? बात हो गई थी, सब बता चुकी हो तुम। अब वो तुमसे क्या चाहता है मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। लड़ाई किए बगैर, उसे धमकी दिए बगैर मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से रह रही हूँ, खुश हूँ तुम्हारे साथ। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से गोनल तुम्हारी कजन है वैसे ही आजाद भाई मेरे भी चाचा के बेटे हैं। मैं उनकी फैमिली हूँ, इसीलिए उन्हें मेरी फिक्र है। हमारे पास में जो कुछ भी हुआ हम दोनों ही उसे भूलना चाहते हैं। मीरान, बात को समझो, मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। हर चीज होने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, और ये बात वो तब तक नहीं समझेंगे जब तक कि मैं उन्हें खुद नहीं समझाऊं। मुझे उनसे मिलने के लिए जाना ही होगा।
नहीं, कभी नहीं। उस आजाद शादुलो के साथ कभी नहीं मिल सकती। इजाजत नहीं है तुम्हें उसे मिलने की, समझी? वो तुम्हारे करीब नहीं आ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बात को यही खत्म कर दो, यही बेहतर है। इस बारे में बात नहीं होगी दोबारा रेहान। मीरान, तुम नहीं समझ रहे हो कुछ भी। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो कभी भी कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है हमारे बीच में। मैं तुम्हें आखिरी दफा फिर बता रहा हूँ रेहान, आजाद के साथ तुम कभी नहीं मिल सकती।